हार्मोन्स कंप्लीट है सबके। ह्यूमन कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने हार्मोनल सिस्टम पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। इसके अंदर तकरीबन हम लोगों ने आठ ग्लैंड्स और 8 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से टोटल 7 ही कैटेगरीज लिखवाई हैं हमने, लेकिन उस 7th कैटेगरी के 2 अलग अलग ग्लैंड्स और हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये हमारा हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोगों को बेटा प्लांट का कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। हमारा ह्यूमन का कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर के अंदर ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पढ़ लिया हमने। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पढ़ा, इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का सिस्टम पढ़ा हमने, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। अब सी पार्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के पास कोई ब्रेन का सिस्टम नहीं है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कोई नर्व्स का सिस्टम नहीं है। तो प्लांट्स कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करेगा? प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना उसकी भी जिंदगी का पार्ट है। तो प्लांट किस तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करेगा? प्लांट हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ केमिकल्स की हेल्प से ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। उन केमिकल्स को क्या बोलेंगे? आमतौर पे हार्मोन्स बोलेंगे। अब अगर हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिश्यूज होंगे जो कि हार्मोन्स को रिलीज और प्रोड्यूस करा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ना सिर्फ हार्मोन्स की डिटेल पढ़ेंगे, उन टिश्यूज की डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात और पढ़नी है यहाँ पे हमको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर, वो ये कि प्लांट बेटा, अच्छा, इंसान को अगर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना होता है, स्टिमुलस समझते हैं सब, बाहर का बदलाव, अगर इंसान स्टिमुलस में रिस्पॉन्स करता है तो कुछ मूवमेंट करता है, और वो मूवमेंट लोकोमोशन जैसी हो सकती है। लोकोमोशन का मतलब अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है इंसान, कर सकता है इंसान, कोई भी जानवर कर सकता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर स्टिमुलस हो रहा है तो क्या वो मूवमेंट के नाम पे लोकोमोशन कर सकता है क्या? वो तो फिक्स है ना, वो अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, लोकोमोटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी मूवमेंट करता है। प्लांट ना किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या करता है? मूवमेंट करता है। वो मूवमेंट ना 2 तरीके के हो सकते हैं। वो मूवमेंट्स, अच्छा, 2 मूवमेंट्स ना आपको बहुत अच्छे से पता भी है। एक तो वही टच मी नॉट वाला प्लांट, उसको टच करते ही सारे जो उसके लीव्स हैं सब बंद होते चले जाते हैं। सबने सुना ही होगा, इसका हिंदी में कहते हैं उसको छुई मुई का पौधा। जैसे आप इसको टच करोगे ना, मूवमेंट दिखाएगा वो। ठीक है, और दूसरा एक और आपने देखा है प्लांट या सुना है, सनफ्लावर, क्या वो सूरज की किरणों के अकॉर्डिंग वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है? इसका मतलब मूवमेंट कर रहा है वो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, लिखो टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है बेटा कुछ हार्मोन्स की हेल्प से, कुछ हार्मोन्स की हेल्प से। उन हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स। प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? फाइटो हार्मोन्स, जो प्लांट का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, प्लांट के मूवमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग फाइटो हार्मोन्स। 4 तरीके के फाइटो हार्मोन्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, 4 तरीके के फाइटो हार्मोन्स हमको पढ़ने हैं, लेकिन ये 4 तरीके के फाइटो हार्मोन्स 2 तरीके में डिवाइडेड हैं। देखिए, पहला टाइप फाइटो हार्मोन्स का है, पहला टाइप फाइटो हार्मोन्स का है बेटा ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे। पहला टाइप कौन सा है? ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये प्लांट की क्या करेंगे बेटा? ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे। प्लांट ग्रो करेगा कि नहीं? प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा। और एक कैटेगरी है हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिटर्स। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ को रोकते हैं ये हार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ प्रोमोटर्स 3 टाइप के हार्मोन्स हैं और ग्रोथ इनहिबिटर सिर्फ एक टाइप का हार्मोन है। अब हम लोग हार्मोन्स को पढ़ लेते हैं। 3 टाइप यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ प्रोमोटर में। देखिए, 3 टाइप के ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। पहले का नाम है ऑक्सिन, पहले का नाम है ऑक्सिन, पहले का नाम है ऑक्सिन। दूसरे का नाम है बेटा जिबरलिन, दूसरे का नाम है जिबरलिन्स। और तीसरे का नाम है साइटोकिनिन, तीसरे का नाम है साइटोकिनिन।
ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं, ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं। और एक हार्मोन ऐसा है बेटा जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। एक हार्मोन ऐसा है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये एक हार्मोन ऐसा है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड सिर्फ एक हमारे पास, तो हमारे पास टोटल कितने हार्मोन्स है पढ़ने के लिए? 4 हार्मोन्स है टोटल पढ़ने के लिए। इनके बारे में 2-2 लाइनें, एक-एक लाइनें हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये होता है और इसका क्या काम होता है। बेसिक काम तो आपको पता ही लग गया, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं बेटा, उसका फ्लावर, उसका स्टेम, प्लांट के अंदर बहुत से क्या टोटल ऐसे पार्ट्स हैं ज़्यादातर जो कि ग्रो कर रहे होते हैं, इनको ग्रो करना ज़रूरी होता है, तो उन सब के अंदर ये आपको कहीं कहीं पे मिलेंगे, ठीक है। और प्लांट की एक कंडीशन ऐसी भी होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, प्लांट की एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पे प्लांट चाहता है कि मैं ग्रो ना करूँ, तो ग्रोथ को रोक के रखता है ये वाला केमिकल, ये वाला हार्मोन, प्लांट को ग्रो नहीं करने देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग। प्लांट बेटा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा, प्लांट रिस्पॉन्स करेगा, लोकोमोटिव रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिस्पॉन्स वो करता है मोशन के एतबार में। उसका जो मोशन होता है प्लांट का, वो ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट जो मोशन कर रहा है, प्लांट जो रिस्पॉन्स कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो क्या है? बेसिकली ग्रोथ है। क्या है वो? ग्रोथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे। कुछ मूवमेंट्स पढ़ने हैं हमको यहाँ पे, कुछ मूवमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ मूवमेंट्स पढ़ने हैं बेटा। प्लांट में 2 तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं, प्लांट में 2 तरीके की मूवमेंट्स हो रही हैं। पहला है बच्चे ट्रॉपिक मूवमेंट्स, पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। पहला क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। पहला है बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट, या फिर इसको सिंपल हम लोग ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर सिंपल क्या बोला जाता है? ट्रॉपिज्म। पढ़ेंगे डिटेल में होता क्या है ट्रॉपिज्म। और दूसरा मूवमेंट होता है बेटा नेस्टीज, दूसरा मूवमेंट होता है नेस्टीज। दूसरा मूवमेंट है प्लांट का नेस्टीज, ठीक है, प्लांट का दूसरा मूवमेंट है नेस्टीज। देखो ये जो ट्रॉपिज्म है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नेस्टीज की कोई कैटेगरी नहीं है, तो वहां तक आप ले जा सकते हैं अपने चैनल को। ये जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ तक ले आओ, नेस्टीज के नीचे कुछ लिखना नहीं है हमको। ट्रॉपिज्म बेटा 5 तरीके का पढ़ना है हमको, ट्रॉपिज्म 5 तरीके का पढ़ना है। पहला ट्रॉपिज्म, प्लांट बेटा लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करता है। प्लांट क्या करता है? लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करता है। इसको कहते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करता है। कैसे करता है डिटेल में देखेंगे आगे हम लोग। इसको क्या कहेंगे हम लोग? फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट बच्चे वाटर के प्रेजेंस में भी रिस्पॉन्स करता है, जहां पे वाटर मिलता है उसको प्लांट उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, प्लांट बच्चे ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में भी, ग्रेविटी के प्रेजेंस में भी रिस्पॉन्स करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट और या फिर टूवर्ड्स भी रिस्पॉन्स करता है। इसको कहते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविट्रॉपिज्म।
कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे आपने जिनको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, होता है क्या? क्लाइंबर्स कहते हैं उनको। उनके साथ एक लकड़ी या कोई ऐसी चीज लगा देते हैं जिससे कि वो सपोर्ट लेकर के ग्रो करता है। तो वहां पे भी प्लांट का मूवमेंट दिख रहा है क्या? ग्रो करना क्या है? प्लांट का मूवमेंट है, ग्रो कर रहा है तो मूवमेंट है वो। तो वो वाला मूवमेंट क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म। इसको क्या कहते हैं हम लोग? थिग्मोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। और एक लास्ट ट्रोपिज्म है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करना। कुछ केमिकल की प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करता है, इसको कहते हैं हम लोग कीमोट्रोपिज्म। इसको कहते हैं हम लोग क्या? कीमोट्रोपिज्म। इसको कहते हैं बेटा कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, ये 5 तरीके के ट्रोपिज्म, ट्रॉपिकल मूवमेंट्स हैं। ये 5 तरीके के ट्रॉपिकल मूवमेंट्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे अभी तक? नहीं। नेस्टीज तो बहुत ज़्यादा इजी है, यूँ ही समझ में आ जाएगा। हो गया, सबका बन गया ये? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। वो तो हमने सिर्फ एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यहां पे हम लोग बेटा पहली चीज पढ़ रहे हैं फाइटो हॉर्मोन्स। यहां पे हम लोग पहली चीज पढ़ रहे हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, फाइटो हॉर्मोन्स को अगर आप सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हार्मोन की क्या डेफिनेशन होती है तो बता पाओगे? लास्ट क्लास में लिखवाया था शायद। हार्मोन का क्या डेफिनेशन होता है तो बता दोगे? लास्ट से भी पहले लिखवाया था हार्मोन का डेफिनेशन क्या है, बताओ? द रिएक्शन, द केमिकल विच कोऑर्डिनेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये भी, पेड़ भी एक ऑर्गेनिज्म है क्या अब्दुल्ला? पेड़ भी एक ऑर्गेनिज्म है क्या? तो उसका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई केमिकल चाहिए होगा। तो उस केमिकल का नाम क्या पड़ गया यहाँ पे? फाइटो हार्मोन, या फिर सिंपल भाषा में प्लांट हार्मोन लिखते हैं। तो इसके बारे में लिखो एक लाइन, द केमिकल कंपाउंड्स, द केमिकल कंपाउंड्स, the chemical compounds that coordinate, the chemical compounds that coordinate growth, coordinate growth, comma development, development, comma responses, development, comma responses, responses to stimuli, responses to stimuli। अगर हम लोग एनिमल के केस में हार्मोन्स पढ़ रहे थे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर रहा था हार्मोन, लेकिन यहाँ पे हार्मोन बेटा ग्रोथ, डेवलपमेंट और रेस्पॉन्स के लिए भी काम कर रहा है। ह्यूमन के केस में रिस्पॉन्स में कौन कौन इन्वॉल्व था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। लेकिन यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स नहीं है, नर्वस सिस्टम ही एब्सेंट है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कौन करेगा? रिस्पॉन्स में कौन इन्वॉल्व रहेगा? हार्मोन्स इन्वॉल्व रहेगा। बोलो दिक्कत है कोई? नहीं। तो इसमें सबसे पहला हार्मोन कौन सा है अपने पास? ऑक्सिन। लिखिए ऑक्सिन के बारे में, लिखिए ऑक्सिन के बारे में।
देखो वो पिक्चर है नहीं मेरे पास, हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, और उस टिश्यू चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़े थे, अगर आपको याद हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते थे? जो अपने आप को ग्रो करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अब्दुल्ला 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे वहाँ पे। एक था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम सिर्फ एक की बात करें, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो वो कहाँ प्रेजेंट थे? प्लांट के टिप्स पे, है ना। चाहे वो स्टेम का टिप हो या वो रूट का टिप हो, वो कहाँ प्रेजेंट होता था? टिप पे प्रेजेंट होता था। उसका काम क्या था? हर वक्त ग्रो करते रहना, लेंथ को बढ़ाते रहना। याद आ रहा है? नहीं याद है तो अब बता दिया हमने। अगर कोई भी स्टेम है, मान लो ये स्टेम है, उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रो करने के लिए कौन बोल रहा है? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ना अपने पास दिमाग है, ना कोई कोऑर्डिनेशन करने का तरीका है। इसको कौन बनाता है? बताता है ये केमिकल, बताता है कि भाई आपको ग्रो करते रहना। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं तो लिखो ऑक्सीजन के बारे में, लिखो। कहाँ बनता है बेटा ये? सिंथेसाइज्ड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट और शूट के टिप पे बनता है। रूट और शूट के बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। इट इन्वॉल्व्स इन, इट इज इन्वॉल्व्ड इन, इट इज involved in, it is involved in cell enlargement, it is involved in cell enlargement, it is involved in cell enlargement। बोलो कोई दिक्कत नहीं। it is involved in cell enlargement। ये किस काम में हर वक्त जो है बिजी है? सेल के साइज को इंक्रीज कराने में बिजी। प्लस इसका एक और पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में आएगा, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। बेटा सुनो, इसका जो लास्ट पॉइंट है ना, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, इसको हम लोग जरा सा एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ? जब हम लोग फोटोट्रोपिज्म पढ़ रहे होंगे वहां पे एक क्वेश्चन करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां पे बात हमको समझ में आ जाएगी। पहले हमको पता ही नहीं है फोटोट्रोपिज्म होता क्या है अभी, तो यहाँ पे समझाने का कोई मतलब बनता नहीं। बस इतना याद रखो कि ऑक्सीजन एक ऐसा केमिकल है जो कि कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज का मतलब बनना, सिंथेसाइज का मतलब बनना, ठीक है। तो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है बेटा? शूट और रूट के टिप पे बनता है। इसका काम क्या है? सेल एनलार्जमेंट का काम है, सेल के साइज को इंक्रीज करते रहने का काम है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखवाया जो कि इंपॉर्टेंट था, वो क्या था? फोटोट्रोपिज्म के प्रोसेस में भी इन्वॉल्वमेंट है इसका। कैसे है वहीं पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड हार्मोन कौन सा है अपने पास? सेकंड हार्मोन कौन सा है बेटा? जिबरलिंस। तो लिखो इसके बारे में, जिबरलिंस। जिबरलिंस के बारे में लिखिए।
लिखो, इट इन्वॉल्व्स इन, इट इज इन्वॉल्व इन, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इन्वॉल्व नहीं, इट इज इन्वॉल्व इन, इट इज इन्वॉल्व इन, इट इज इन्वॉल्व इन elongation of stems, elongation of stems, elongation of stems, it is involved in elongation of stems. बेटा स्टेम का अपना भी साइज बीच में से बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ से टिप में से ही बढ़ता चला जाएगा, टिप से बढ़ेगा तो बिल्कुल नाजुक रहेगा, हर वक्त पतला रहेगा, इसका ओवरऑल साइज भी तो इंक्रीज होता है, गर्थ नहीं, elongation of stems, गर्थ में कोई और है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को लिखना भी नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं गर्थ के बारे में। इट इज इन्वॉल्व इन इलोंगेशन ऑफ स्टेम, तो जिबरलिन एक ऐसा हार्मोन है, फाइटो हार्मोन रैयान, जो कि स्टेम के एनलार्जमेंट में, स्टेम के साइज इंक्रीज में इन्वॉल्व होता है। तो ये बताओ जिबरलिन ग्रोथ प्रमोटर हुआ कि ग्रोथ इनहिबिटर हुआ? प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को या रोक रहा है? क्या इनहिबिट तो नहीं कर रहा, ठीक, इसका मतलब हमारे पास जिबरलिन भी कैसा है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन इसका एक पॉइंट और है जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखो, इट इंड्यूसेस मेलनेस, it induces maleness in cannabis plant, in cannabis plant। किसको पता है कैनबिस के बारे में? पीछे से आवाज आई थी अभी, कैनबिज्म सुना है? क्या होता है बताओ? मारता है, क्या करता है? वो तो अलग ही चीज है। तो अच्छा सोचो, एक इंसान दूसरे इंसान को अगर मान लो खा भी रहा है, तो क्या उसके दिमाग में कुछ मसला है? कुछ तो प्रॉब्लम है उसके दिमाग में, है ना? तो कैनबिस भी बेटा एक तरीके से देखो एक प्लांट है ये, जो कि ड्रग बनाने के काम में आता है, ठीक है। अब वो ड्रग गलत तरीके से इस्तेमाल में हो रहा है, सही तरीके से इस्तेमाल में हो रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको याद करने वाली बात क्या है, सुनो, हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखा, इट इंड्यूसेस। पहले बताओ इंड्यूसेस का मतलब क्या होता है? इंडक्शन चूल्हा देखा है किसने कभी? नीचे क्या फ्लेम जल रही होती है, उसमें कोई फ्लेम नहीं होता नीचे, लेकिन फिर भी ऊपर बर्तन गर्म हो जाता है क्या? यानी कि हीट को सिर्फ इंड्यूस कर दिया उसने, बीच में कुछ है ही नहीं, लेकिन हीट इंड्यूस हो रहा है। वैसे ही ये इंडक्शन का मतलब क्या है, इंड्यूस का मतलब कि कैनबिस प्लांट्स ना बहुत सारे देखे गए। क्या प्लांट्स के अंदर ही मेल फीमेल की कैटेगरीज होती है? तो जब हमने मेल प्लांट्स को उठाया, बहुत सारे मेल प्लांट्स को, तो उनमें से ज्यादातर मेल प्लांट्स के अंदर क्या पाया गया? जिबरलिन पाया गया। तो बोलने का मकसद यहाँ पे ये है कि जिबरलिन अगर कैनबिस प्लांट के अंदर आपको कहीं मिलता है, तो वो कैनबिस प्लांट ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो कैनबिस प्लांट मेल होगा, और अगर फीमेल प्लांट कैनबिस का है तो वहां पे जिबरलिन एब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पे जिबरलिन है तो ये क्या कर रहा है? मेलनेस को इंड्यूस कर रहा है, उस प्लांट को क्या बना दे रहा है? मेल बना दे रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हार्मोन कौन सा है अपने पास? तीसरा हार्मोन है साइटोकिनिन। लिखो साइटोकिनिन के बारे में। लिखो पॉइंट, साइटोकिनिन लिखो, साइटोकिनिन it promotes cell division, it promotes cell division। ये क्या प्रमोट कर रहा है भाई? सेल डिवीजन होना अच्छी बात है कि खराब बात है? सेल डिवाइड होगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। इसका मतलब साइटोकिनिन भी एक क्या है प्लांट का? फाइटो कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ वाला के ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है ना, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवाइड करने की कोशिश करवाता है, ठीक है। प्लस सवाल आ सकता है कि साइटोकिनिन प्लांट के कौन से हिस्सों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो साइटोकिनिन प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्लांट का ग्रोइंग पार्ट, फ्रूट बनता है ना, फ्रूट एकदम से ग्रो करना होता है क्या? एकदम से 2 महीने के अंदर पूरा फ्रूट तैयार हो जाना होता है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा साइटोकिनिन हार्मोन पाया जाएगा, ठीक है। या फिर फ्लावर्स के आसपास में भी, सीड्स के आसपास में भी आपको साइटोकिनिन हार्मोन मिलेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन
large concentration. It is present in large concentration. It is present in large concentration in fruits and seeds. In fruits and seeds. फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। फ्रूट और सीड में लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकिनिन हार्मोन को पाया जा सकता है, वहां पे मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेटा चौथा हार्मोन कौन सा है? हाँ, एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ का प्रोमोटर है कि ग्रोथ का इनहिबिटर है? ग्रोथ का प्रोमोटर है कि ग्रोथ का इनहिबिटर है? क्या है बताओ? ये एब्सिसिक एसिड प्रोमोटर है, इनहिबिटर, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ का इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकता है, ग्रो करने नहीं देगा, प्लांट को प्रोमोट नहीं करने देगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, डेवलप होने नहीं देगा उसको। चलिए एब्सिसिक एसिड के बारे में लिखो। एब्सिसिक एसिड के बारे में लिखो बेटा। Inhibit, it inhibits growth. It inhibits growth. It inhibits growth. It inhibits growth. कोई दिक्कत नहीं, ये ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका। अब ये बताओ मुझे सब कि प्लांट के ऊपर लीव्स हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी प्लांट की? क्या रिलेशन है ग्रोथ और डेवलपमेंट और फोटोसिंथेसिस का? फूड जनरेशन, फूड प्रोडक्शन। फूड बनेगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। मान लो कि फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो प्लांट ग्रोथ डेवलप करेगा क्या? तो एब्सिसिक एसिड असल में करता क्या पता है? चाहता है कि प्लांट ग्रो ना करे स्पेसिफिक सीजन में, या कोई और भी रीजन हो सकता है इसका। ये चाहता है कि प्लांट ग्रो ना करे, तो ये ना ऐसी चीज को काट देता है, सप्लाई को काट देता है कि अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही ना हो। ये क्या करता है? पत्तों को, जो लीव्स हैं उनको मुरझा के नीचे गिरा देता है। ऑटम, समझ में आ रही है बात? अब ये चाहता है कि भैया ऑटम आ चुका है, अब ये जितने पत्ते हैं ये सब जाके मुरझा जाए, सब ये डेड हो जाए, सब गिर जाए, प्लांट के ऊपर कोई लीफ ना रहे। जब लीफ नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका। It causes wilting of leaves. Wilting. It causes wilting of leaves. It causes wilting of leaves. यानी मुरझा जाना, ठीक है। It causes wilting of leaves. बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, नहीं है? पक्की बात? बेटा फाइटो हार्मोन्स में एक छोटा सा टॉपिक नीचे और बना लो। डोरमेंसी इन प्लांट्स। आपको डोरमेंसी पता है क्या होता है? डोरमेंट सिचुएशन, डोरमेंसी सिचुएशन, डोरमेंट किसी को याद है? नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे तुम लोग। मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ। नहीं, मैं हिंट देता हूँ। भालू के बारे में सुना है कि 6 महीने सोता रहता है, गुफा में रहता है। वो सिचुएशन को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं उसको।
तो वहां पे अच्छा वो तो भालू का हाइबरनेशन है वो, लेकिन एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर ना कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रोक देता है। भालू हाइबरनेट हो गया, ठीक है, वो अब वो सो रहा है तो सो रहा है, खाना पीना नहीं खाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी थोड़ी थोड़ी हो रही होती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होती है उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए सोया हुआ है तो सोया हुआ है, ना ग्रोथ हो रहा है ना डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही एक जगेगा उसके बाद फिर पूरा पेड़ बन जाएगा। कोमा एक तरीके से उसकी ज़िंदगी का। क्या बीज एक सोया हुआ पेड़ है? क्या बीज एक सोया हुआ पेड़ है? क्या डॉर्मेंट पेड़ है वो? हाइबरनेशन भी नहीं, डॉर्मेंट है। ऐसी स्टेट है पेड़ की, वो बीज जो है पेड़ का एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा लेवल है जहां पे उसके अंदर ना कोई ग्रोथ है ना डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं। उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक के रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एब्सिसिक एसिड होगा। समझ में आ रहा है? उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, मान लो बीज रखा बेटा जार के अंदर और वहीं पेड़ बन जाए, तो ये अच्छा कंडीशन है? कोई नहीं। कब बनना चाहिए? जब उसको फेवरेबल कंडीशन, जब मैं चाहूं मिट्टी में डालने के बाद, पहले ही ना बन जाए। तो डॉर्मेंट सिचुएशन होती है किसी भी पेड़ की, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सीड्स। और इसको कौन मेंटेन करके रखता होगा? एब्सिसिक एसिड मेंटेन करके रखता होगा, ठीक है। तो डॉर्मेंसी इन प्लांट क्या होता है? लिखो, इट इज अ पीरियड ऑफ it is a period of inactive, it is a period of inactive comma resting comma arrested condition of plant growth, 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 in which मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या रहेगा बेटा? रुका हुआ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे क्या? जिंदा रखने के लिए, तो मेटाबॉलिज्म। प्लांट के अंदर भी हो रहे होंगे क्या? मेटाबॉलिज्म। लेकिन प्लांट अब कौन सी सिचुएशन में है? डॉर्मेंट पीरियड में है, बीज बना हुआ है, इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस रुके हुए हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो गए तो प्लांट, समझ में आया? डॉर्मेंसी इन प्लांट्स क्या होता है? खत्म हो गया? कंग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। देखो किसी से मिल जाए हैं, एक पेन में काम कर लेना। लिखो, नीचे लिखो एग्जाम्पल, नीचे लिखो एग्जाम्पल, नीचे लिखो एग्जाम्पल। सीड्स आर इन डॉर्मेंट सिचुएशन, seeds are in dormant situation before they get favorable conditions, before they get favorable conditions, before they get favorable conditions to break the dormancy, to break the dormancy। बोलो कोई दिक्कत है? टू ब्रेक द डॉर्मेंसी, फुल स्टॉप। क्या एक और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं इस बारे में, डॉर्मेंसी के बारे में? क्या आपने कभी किसी स्टेम पे फ्लावर को ग्रो करते हुए देखा है? क्या फ्लावर डायरेक्टली ग्रो कर जाता है? पहले क्या होता है उसका? एक बर्ड होता है, एक कली होती है। क्या वो कली को, वो बर्ड को आप बोल सकते हैं कि फ्लावर का डॉर्मेंट सिचुएशन है? जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा नहीं, वो बर्ड खुल के फ्लावर बनेगा नहीं। तो एक और एग्जाम्पल नीचे, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल नीचे लिखो बेटा। सिमिलरली अ बर्ड इज
A bird is a bird, B-U-D. A bird is a young underdeveloped shoot which develops into a flower, which develops into a flower, which develops into a flower after breaking dormancy. आफ्टर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी क्या है भाई? लिखवाया नहीं था अभी. इनएक्टिव कंडीशन है, रेस्टिंग पीरियड है, अरेस्टेड ग्रोथ का सिचुएशन है, जहां पे ग्रोथ नहीं होगी जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिल जाए. इसको कहते हैं हम लोग डॉर्मेंसी. यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिखे, एक सीड का और दूसरा फ्लावर का. ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक. बेटा हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर दो चीजें पढ़नी है. पहला हमारा फाइटो हार्मोन्स और दूसरा मूवमेंट्स. ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का. इसको कहते हैं हम लोग टाइप ऑफ मूवमेंट. तो कितने टाइप के मूवमेंट पढ़ने हैं हमको, अगर किसी को याद हो? दो तरीके के नाम, पहला ट्रॉपिज्म और दूसरा नेस्टीज. पहला ट्रॉपिज्म और दूसरा नेस्टीज. ठीक है, तो लिखो पहला ट्रॉपिज्म के बारे में. देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत ध्यान से समझना है. इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, रट भी सकते हो, ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन समझ में कम आता है. इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना. मैं एग्जांपल लेता हूं डायरेक्ट. फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट. ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है बेटा, फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब लाइट. अब ये बताओ मुझको कि प्लांट के ना बेसिक दो पार्ट्स हैं, एक शूट और एक रूट. सब मेरी तरफ देख रहे हैं? एक शूट और दूसरा रूट. प्लांट के दो पार्ट्स हैं. इनमें से कौन सा पार्ट लाइट की तरफ ग्रो करता है? कौन सा पार्ट लाइट की तरफ ग्रो करता है? शूट की तरफ. शूट जो है लाइट की तरफ ग्रो करता है. मतलब जो शूट है वो फोटोट्रॉपिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि भाई मैं तो लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स कर रहा हूं. लाइट है तो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, वो ग्रो कर रहा है ना. ग्रो क्या है? उसका रिस्पॉन्स है. ध्यान से समझना, बहुत दिमाग खोल के. जो शूट है वो लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स कर रहा है. अच्छा ये बताओ कि रूट जो है, रूट क्या वो भी लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स कर रहा है? सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं. क्या वो शूट लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स कर रहा है? कर रहा है. हालांकि उसको लाइट का कोई कतरा मिल नहीं रहा, लेकिन वो लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स कर रहा है. कैसे? लाइट के अवे भाग रहा है कि मुझे लाइट के पास नहीं जाना. समझ में आ रही है बात? ट्रॉपिज्म समझ में आ रहा है? आइडिया लग रहा है थोड़ा बहुत? तो ट्रॉपिज्म होता क्या है बेटा? सुनो, ट्रॉपिज्म ना प्लांट का वो मूवमेंट है जिसमें प्लांट का कुछ पार्ट्स या प्लांट पूरा प्लांट ही स्टिमुलस में रिस्पॉन्स करता है. स्टिमुलस में रिस्पॉन्स करता है. रिस्पॉन्स कैसा होगा उसका? ग्रोथ के फॉर्म में होगा. कैसा होगा? ग्रोथ के फॉर्म. प्लांट के कुछ ऑर्गन्स स्टिमुलस के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर सकते हैं. प्लांट के कुछ ऑर्गन्स स्टिमुलस के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और प्लांट के कुछ ऑर्गन्स स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्लांट का कोई ऑर्गन, जैसे शूट की बात करें, तो क्या स्टिमुलस के साथ साथ टुवर्ड्स द स्टिमुलस रिस्पॉन्स कर रहा है वो? शूट टुवर्ड्स द लाइट रिस्पॉन्स कर रहा है वो. और रूट कैसा करता है? अगेंस्ट द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट रिस्पॉन्स कर रहा है. रिस्पॉन्स तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक क्या कर रहा है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, और दूसरा अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिखो, फिर एक और एग्जांपल लेके इसको समझेंगे. लिखो डेफिनेशन. इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स. growth movement of plants in which direction of stimulus
in which direction of stimulus stimulus की spelling direction of stimulus decides direction of response ट्रॉपिकल मूवमेंट या सिर्फ ट्रॉपिज्म एक ऐसा प्लांट का मूवमेंट है, प्लांट का ग्रोथ मूवमेंट है जिसके अंदर स्टिमुलस का डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा कि उस प्लांट के रिस्पॉन्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। एक बार फिर से बोलो, अपने आप समझो क्या लिखा है, अपने आप समझने की कोशिश करो। इन विच के आगे पढ़ो, इन विच के आगे, इन विच स्टिमुलस का डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा, स्टिमुलस का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, स्टिमुलस का डायरेक्शन ये तय करेगा कि प्लांट का जो रिस्पॉन्स है, प्लांट का जो ग्रोथ है, प्लांट का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है बात? अभी और डिटेल में समझ में आएगी जब हम लोग पांचों बातें पढ़ लेंगे। तो लिखो, इसके अंदर कितने तरीके के मूवमेंट्स पढ़ने थे हमको? 5। तो लिखो, ये क्या करा है मैंने, ट्रॉपिज्म पहला टाइप था हमारा, ठीक है कोई बात नहीं, इसके 5 टाइप्स ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कौन सा था? फोटोट्रॉपिज्म था, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे से ही है। फोटोट्रॉपिज्म लिखिए, फोटोट्रॉपिज्म लिखिए। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट, the growth movement of plant ब्रैकेट में लिखो रिस्पॉन्स। ये ग्रोथ मूवमेंट क्या चीज है प्लांट की? रिस्पॉन्स ही तो है। क्या है? रिस्पॉन्स किसके बदले में रिस्पॉन्स कर रहा है? ये रिस्पॉन्स हमेशा किसके बदले में होता है? रिस्पॉन्स किसके बदले में करा मैंने? हमेशा स्टिमुलस के बदले में। किसके बदले में होता है? तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट, ब्रैकेट में लिखा रिस्पॉन्स, ब्रैकेट में लिखा रिस्पॉन्स, in which direction of light, in which direction of light in which direction of light decides the डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। जरा जल्दी करना पड़ेगा बेटा तुम लोगों को, है ना, टाइम खत्म हो चुका है। इसको अभी हम लोग खत्म करके छुट्टी लेंगे। अब जरा जल्दी जल्दी करो बेटा। ये प्लांट का वो ग्रोथ मूवमेंट है जिसके अंदर लाइट का डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा कि प्लांट के ऑर्गन्स का डायरेक्शन, रिस्पॉन्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 तरीके का हो सकता है। पहला पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है। मेरी तरफ देखेंगे सब, बातें नहीं, जल्दी छुट्टी चाहिए तो यहाँ भी देख के खत्म करो जल्दी जल्दी। पहला हो सकता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये बताओ कि प्लांट का कौन सा ऑर्गन लाइट की तरफ मूव करेगा। शूट, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या हो गया? प्लांट का, रैयान बताएगा, प्लांट का कौन सा ऑर्गन लाइट के अगेंस्ट मूव करेगा, लाइट से दूर भागेगा, रूट दूर भागेगा। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। क्या हो गया? समझ में आ रही है बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो लिखो, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म के बारे में लिखो। observed in shoot। क्या तुम्हें सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि शूट में ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? क्या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, तो इसका मतलब क्या होगा कि शूट किस तरफ ग्रो कर रहा है? लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। अलग से पूरा डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है? क्या लिखोगे यहाँ पे डेफिनेशन से? ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन विच, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अपने आप बना के लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ये किस में ऑब्जर्व किया जाता है? ऑब्जर्व्ड इन रूट्स।
ऑब्जर्व्ड इन रूट्स। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म किसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है? रूट्स के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला क्या पढ़ना है फोटोट्रॉपिज्म के बाद? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब सब इजी हो जाएगा। देखो हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब ये लंबा चौड़ा सी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पे शॉर्ट में बात लिखेंगे और वो ये है मूवमेंट। मूवमेंट होगी बेटा या तो उसकी तरफ या उसके अवे। किसके अवे? वाटर। मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे वाटर। ठीक है। क्या इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? क्या इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होगा? बताओ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होगा? कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा? हाँ, किसमें ऑब्जर्व किया जाएगा? प्लांट के कौन से ऑर्गन में? रूट्स। और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा? शूट्स में। बोलो समझ में आ रही है? शूट बेटा पानी की तरफ उगते हैं कि पानी के अगेंस्ट? पानी। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या लिखने है यहाँ पे? ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा? रूट्स में। ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा? शूट्स में। समझ में आया? तीसरा कौन सा अपने पास? अब जियो। जियो था ना? इसका एक और नाम था ग्रेवी। ठीक है, ग्रेविट्रॉपिज्म। तो यहां पे आप क्या लिखोगे अब ग्रेविट्रॉपिज्म के बारे में? मूवमेंट टुवर्ड्स या फिर अवे। या तो टुवर्ड्स होगा या अवे होगा। किसके अवे? किसके अवे होगा? बोलो। ग्रेविटी। किसके अवे होगा? ग्रेविटी। क्या इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा? क्या इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा बच्चे? कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा? लिखो जल्दी। क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? कहाँ लिखा जाएगा? जल्दी बताओ। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहाँ, कौन से प्लांट के ऑर्गन में दिखेगा आपको? प्लांट का कौन सा ऑर्गन ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है? रूट्स। तो ऑब्जर्व्ड इन रूट्स हो जाएगा। और प्लांट का कौन सा ऑर्गन ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा होता है? कभी देखा है शूट जो है ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं? ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या था? अगला क्या है? थिग्मोहा। ठीक है। और इसके बाद क्या था बेटा? कीमो। है सब में है। बताओ थिग्मोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव होगा कि नहीं? जहां से उसको टच किया वहां पे ग्रो करना है। और कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे उसके, हो सकता है कि वो टच के अगेंस्ट मूव करते हो। तो सब में अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई ना? कीमोट्रॉपिज्म क्या होता होगा? कुछ चीजें केमिकल के टुवर्ड्स ग्रो कर रही होंगी और कुछ चीजें केमिकल के अवे ग्रो कर रही होंगी। इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स। ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जब 8th, तब हम लोगों को समझ में आएगा। अभी भी एक पार्ट इसका रह गया नेस्टीज, वो छोटा सा है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना?